सीखने वाले हैं वर्गमूल। वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट, इसको हम बहुत बेहतरीन तरीके से सीखने वाले हैं और आज से आप किसी का भी स्क्वायर रूट या वर्गमूल नहीं गलत होगा। सबसे पहले हम वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले जानेंगे कुछ फैक्ट जो आपको वर्गमूल में काम आने वाले हैं। सर्वप्रथम इसमें कुछ पहाड़ा इस प्रकार प्रयोग होता है, उसको हम पहले लिख लेंगे क्योंकि उसका प्रयोग होगा। 1 का वर्ग इक्वल टू 8, 2 का वर्ग इक्वल टू 4। इसी प्रकार हम इसे 10 तक या 9 तक लिख लेंगे। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 16, 5 का वर्ग हो जाएगा आपका 25 या 25, 6 का वर्ग हो जाएगा 36। इसी प्रकार 7 का वर्ग हो जाएगा 49 और 8 का वर्ग 64 और 9 का वर्ग हो जाएगा 81 और 10 का वर्ग हो जाएगा 100। हम वीडियो जो है वर्गमूल सिखाएंगे, इसके पूर्व में हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जिस प्रकार किसी भी संख्या को देखकर हम ये अनुमान लगाते हैं कि इसका वर्गमूल क्या क्या हो सकता है या इसका लास्ट वाला अंक कौन कौन हो सकता है। यहाँ देख रहे हैं इनमें 1 का वर्गमूल 1 आया है, यानी हम किसी भी संख्या का जब वर्गमूल निकालेंगे तो हम देखेंगे उसके अंत में या तो 1 आएगा या 4 आएगा या 9 आएगा या 6 आएगा या 5 आएगा या 6 आएगा या इधर 9 आएगा 4 आएगा 1 आएगा। तात्पर्य अंत वाला जो अंक में मिलेगा हमें वर्गमूल जब ज्ञात करेंगे तो जो अंत में या इकाई में अंक मिलने वाला है वो क्या क्या मिल सकते हैं। 1 मिल सकता है, 4 मिल सकता है, 9 मिल सकता है, 6 मिल सकता है, 5 मिल सकता है। ये 6 पुनः आ गया है, 9 फिर से 9 हम यहाँ नहीं लिखे हैं, 9 लिख देंगे, 9 आपको आ जाएगा और 4 लिख जा चुका है, 1 लिखा जा चुका है और 0 आता है। जी हाँ, यानी इकाई में या हमारे पास 1, 4, 6, 5, 9 और 0 ये ही अंक आएंगे। अब ये कब आते हैं ये भी समझ लीजिए। यदि 1 अंक आता है तो इसका वर्गमूल क्या हो सकता है, ध्यान से देखिएगा। जब 1 इकाई में आता है तो या तो इसके वर्गमूल में इकाई का अंक 1 होगा या इधर 9। यदि कोई भी संख्या लिखी हुई है यदि उसके इकाई का अंक 1 है तो उसके वर्गमूल के इकाई के अंक 1 या 9 दो में ही 1 आ सकता है, इसके अलावा तीसरा नहीं आ सकता। ये क्या काम आएगा हम बता रहे हैं क्योंकि ऑप्शन दिया रहता है जिसके सहारे हम तुरंत देखकर जान सकते हैं, पहचान सकते हैं कि इसका वर्गमूल क्या हो सकता है। जब 4 संख्या हो इकाई में तो 4 वर्गमूल में क्या हो सकता है आपका 2 हो सकता है और क्या हो सकता है 8। यानी संख्या के इकाई वाला अंक यदि 4 है तो इसके वर्गमूल में या तो 2 होगा या 8 होगा। और हम देख लेते हैं 6, जब 6 होता है तो यहाँ पर 6 केवल इसके इकाई में 6 होगा, इसके अलावा कोई भी संख्या नहीं हो सकती है। इसका प्रयोग कब पड़ता है, मान लो कोई संख्या लिखी हुई है या कुछ भी लिखा है, मान लो तो 56 लिखा हुआ है और इसका आपको वर्गमूल ज्ञात करना है तो हम बताते हैं इसके सहारे आपको बिना हल किए आप जान सकते हैं। इकाई में 6 आ गया है, मान लो इसका जो आपका विकल्प दिया गया है, विकल्प मान दिया गया 12 दिया गया, 13 दिया गया, 14 दिया गया, 15 दिया गया, 16 दिया गया, ये आपको विकल्प दिए गए। तो यहाँ आपको ये देखना है बिना कुछ सोचे, अगर यहाँ पर इकाई में 6 आ गया है तो इसका वर्गमूल जो होगा वो केवल 6 हो सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता है। तात्पर्य कहने का मतलब ये है, अगर मान लो इस प्रकार विकल्प आ गए तो आप बिना हल किए जान सकते हो कि इसके इकाई वाला 6 है तो इसका जो वर्गमूल होगा उसका भी क्या होगा, इकाई में 6 होगा और कोई विकल्प नहीं मिल रहा है। तो इस स्थिति में हम बिना हल किए डायरेक्ट आंसर को प्राप्त कर सकते हैं, इसका मतलब ये है। आगे बढ़ते हैं
हम देख रहे हैं 5 कब आता है तो 5 ओनली 1, इसका वर्गमूल की इकाई में भी केवल 5 आता है। 9 कब आता है, 9 देख लीजिए यहाँ, 9 यहाँ है, यानी इसके वर्गमूल में इकाई में या तो 3 होगा या 4। ऑलरेडी ये शून्य लिखा गया है, एक शून्य होगा इकाई में तभी इसका वर्गमूल शून्य हो। तो ये आपको संख्या के इकाई का अंक है, ये संख्या के इकाई का अंक है, और ये क्या है, ये वर्गमूल के इकाई का अंक है, वर्गमूल के इकाई का अंक ये हो जाएगा। अब हम सीखने वाले हैं आज की जो विधि है भाग विधि। भाग विधि में आप किसी भी संख्या को बड़ी आसानी से हम वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ सभी साथी नोटबुक और पेन लेके बैठेंगे। आज के सेशन में हम ढेर सारे प्रश्नों की प्रैक्टिस करने वाले हैं, जिसका आंसर आप तुरंत हल करके आप अपने कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। तो सभी लोग पेन और नोटबुक जरूर लेके बैठेंगे। तो हम शुरू करते हैं। जैसे आपको लिखा हुआ है 69, यहाँ देख रहे हैं 69 है, इसका वर्गमूल निकालना है और वर्गमूल हम बताने वाले हैं भाग विधि। भाग विधि क्यों? क्योंकि गुणनखंड विधि में बड़े बड़े वर्गमूल आते हैं तो उसका वर्गमूल ज्ञात करने में हमें प्रॉब्लम हो जाती है, और इस विधि द्वारा हम बड़ी आसानी से तुरंत आंसर प्राप्त कर लेते हैं। यहाँ छोटा है, सब लोग पता होगा। इसका जब वर्गमूल ज्ञात करते हैं तो वर्गमूल ज्ञात करने के लिए इसको हम संख्या को लिख लेते हैं। लिखने के बाद इसको कुछ इस तरीके से 2 लाइन बना देते हैं। लाइन बनाने के बाद इकाई की तरफ से हम इसको जोड़ा बना देते हैं, जोड़ा बना देंगे। अब जोड़ा बनाने के बाद हमें ये वाला पहाड़ा काम आने वाला है। इस पहाड़े यानी किसी भी संख्या का उसी भी संख्या में गुणा करने वाला पहाड़ा, इस सर्वप्रथम इसका प्रयोग होने वाला है। यहाँ हम देख रहे हैं कि वर्गमूल में निकालना है, तो हम यहाँ देखेंगे इसका वर्गमूल कैसे आएगा। 69 ये पूर्ण वर्ग नहीं है। कुछ प्रश्न लेने वाले हैं जिनके माध्यम से हम सीखेंगे और ढेर सारी प्रैक्टिस भी करेंगे। तो शुरुआत करते हैं 169। इसका यदि वर्गमूल निकालना है तो क्या करेंगे? अगर हम गुणनखंड विधि से निकालना शुरू करते हैं तो गुणनखंड विधि में हम देखते हैं हम छोटे संख्याओं को तो कर लेते हैं, लेकिन जब बड़ी संख्या होती है तो हम वो किस संख्या से करके पहचानने में बड़ी मुश्किल होती है। वो मुश्किल आज इस वीडियो के माध्यम से दूर होने वाली है, क्योंकि इसमें आपको नहीं पता करना कितनी बड़ी संख्या से कटेगी। ये इस विधि द्वारा बड़ी आसानी से आप सीख पाएंगे। जैसे आप देख रहे हैं लिखा हुआ है 169। सभी लोग इसका वर्गमूल तुरंत करके कमेंट बॉक्स में लिखेंगे और हम इसका आंसर ही बताने वाले हैं। देखिएगा, इसको हम जो पढ़ने वाले हैं आज भाग विधि। भाग विधि से वर्गमूल निकालना बहुत ही आसान होता है और बड़े बड़े वर्गमूल हम आसानी से सही हल कर पाते हैं। यहाँ इसकी कुछ चरण है, देखिएगा। जैसे कि यहाँ पर संख्या लिखने के बाद हम कुछ इस तरीके से 2 रेखाएं बना देते हैं। रेखा बनाने के बाद हम इकाई की तरफ से जोड़ा बना लेंगे, और यदि बाद में केवल सिंगल बचता है तो सिंगल ही रहने देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब हमें काम आने वाला है ये 1 अंक का क्या वर्ग। हमें 1 से 9 तक का ऐसे पहाड़ा का इसमें प्रयोग होगा जिसका उसी में गुणा करने पर ये संख्या प्राप्त होती है। तो इसको ध्यान से देखिएगा।
यहाँ पर लिखा हुआ है 169, कुछ लोगों ने इसका आंसर लिख दिया है, सही है, लेकिन कैसे है क्या है बता रहे हैं, मिला लेंगे। शुरू यहाँ देख रहे हैं, इसको जोड़ा बनाने के बाद यहाँ 1 बचा हुआ है। 1 का वर्गमूल हम जानते हैं कि 1 का में होता है, यानी कि शुरू हम ऐसा पहाड़ा पढ़ेंगे कि जिसका पहाड़ा पढ़ेंगे उतनी ही बार पढ़ना पड़ेगा। ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं 1 है तो 1 को पढ़ेंगे, अब 1 ऊपर लिखेंगे, 1 इसी के नीचे लिख देंगे। ध्यान दीजिएगा, जितने का पहाड़ा पड़े उसको हम 3 जगह लिखे हैं। कहाँ लिखे हैं? यहाँ लिखे हैं, इसके ऊपर और नीचे। 1 का में होता है, यहाँ जोड़ा कर देंगे। जिस प्रकार हम साधारण भाग करते हैं उसी प्रकार हम इसे घटा देंगे। ध्यान रहे, लाइन के इधर जो लिखा हुआ है इसको हम जोड़ लेंगे। इसको हमने जोड़ लिया। अब हमने जो जोड़ा बनाया है पूरा एक जोड़े को हम उतार लेंगे, जिस प्रकार हम भाग करते हैं। अब उतारने के बाद देखेंगे यहाँ पर जोड़ 2 आ गया है। अब 2 का हम यहाँ पहाड़ा पढ़ेंगे 6 में पढ़ेंगे। 2 3 6 होता है। अब वही काम फिर करेंगे, 3 यहाँ लिखेंगे, 3 इसी के इकाई में लिख देंगे और इसी के नीचे। कुल मिला के जितनी बार पढ़ना है उसको 3 बार लिखा जाएगा। ये जरूर आपको ध्यान रखना है। 3 बार लिख दिया गया। लाइन के इधर वाले को हमने जोड़ लिया, ये हो गया 6 और ये हो गया आपका 2। 3 का हम यहाँ गुणा कर लेंगे, 3 3 आपका 9 हो गया और 3 दूनी 6 हो गया। ये हमारा पूरा घट गया। और एक बात ध्यान दें, जो यहाँ भाग आपको आता है वर्गमूल, इसका हमेशा यहाँ जोड़ने पर दुगना होता है। जब यहाँ 1 था तो जोड़ने पर 2 हुआ, जब यहाँ 13 है तो यहाँ 13 दूनी 26 है। तो इसका सही आंसर आपका हो गया ±13, यानी 169 का आंसर 13 हो गया। जिन साथियों का उत्तर 13 आया है बिल्कुल सही आंसर है। तो इसी प्रकार हम दूसरे क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस करने वाले हैं। सभी लोग फटाफट हल करके आंसर अवश्य लिखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम 369 लेते हैं। 369 है 361, यानी 361 हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ इसे सब लोग हल करो, हल करके तुरंत कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप छापिए। थोड़ी देर हम इंतजार कर रहे हैं, जब तक इसे बना रहे हैं आप लोग तुरंत इसका आंसर आप करके दीजिए कमेंट बॉक्स में। आपको कुछ का आंसर आने लगा है, बहुत अच्छी बात है, ध्यान दीजिए। अब हम बता रहे हैं, इसको आप लोग मिला दीजिए। वही काम करेंगे, पुनः 2-4 प्रश्नों की प्रैक्टिस हो जाएगी, आपको भी कतई भूलने वाला नहीं है। यहाँ देख रहे हैं इकाई की तरफ से हम 2 संख्या का जोड़ा बनाएंगे। इधर अकेले सिंगल बचता है तो सिंगल रहेंगे। यहाँ शुरू यहाँ देख रहे हैं 1 कम 1, 2 दूनी 4, 4 से यहाँ कम है तो केवल 1 बार ले जाएंगे। 1 कम 1 3 जगह हो गया है। अब इसे यहाँ खींच देंगे, 1 का गुणा करेंगे तो यहाँ 1 आ जाएगा। जिस प्रकार हम भाग देते हैं इसे घटा देंगे, 2 हो गया और आगे वाले जोड़े को हम उतार देंगे। यहाँ पर जोड़ लेंगे, देखेंगे जब यहाँ 1 है तो यहाँ इसका जोड़ने पर दुगुना आ गया है। आगे देखेंगे, अब 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे, यहाँ पर मान लो ये इतना लिखा है। अब ये भी ध्यान रखना है कि इस बार भाग में 9 से ज़्यादा भाग नहीं देते, तो यहाँ भी 9 से आगे पहाड़ा नहीं पढ़ना है। 9 9 81 होता है, इकाई में 1 मिल रहा है, इसको हम 9 बार पढ़ेंगे। यहाँ ध्यान देंगे, 9 9 81, यहाँ से 1 8 आया और 9 दूनी 18 और 8 जोड़ेंगे तो आपका 26 हो गया। पूरा कट गया। इसको जोड़ देंगे तो ये हो गया आपका 38। यहाँ देख रहे हैं जब यहाँ 19 है तो यहाँ 38 है, जब यहाँ 1 है तो यहाँ 2 है, यानी इसका आंसर आपको आ गया 19। चाहे तो यहाँ प्लस माइनस लीजिए, क्योंकि किसी भी संख्या का वर्गमूल प्लस और माइनस दोनों में हो सकता है, इसलिए कभी कभी ऐसा भी आपको निकल जाता है। तो जिनका 19 आया है आंसर और बिल्कुल परफेक्ट सही आंसर है 500।
सभी लोग इसके लिए कमेंट करेंगे। अंडर रूट 529 के वर्गमूल निकालेंगे, फिर इसका हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। फटाफट करेंगे। यहाँ देखेंगे इधर इकाई की तरफ से हम जोड़ा बनाएंगे। शुरू में ऐसा वर्ग पढ़ना है कि इससे ज़्यादा नहीं जाए। 1 1 का में 2 दूनी 4, 3 3 9 ज़्यादा हो गया। हम यहाँ 2 से करेंगे तो दूनी आपका 4 होता है, इसको घटा देंगे, 1 बचेगा, ये 2 हो जाएगा और ये 9 उतार लिए हैं। पूरा एक जोड़ा ही उतार लिया जाता है। यहाँ ये आपका जोड़ लेंगे 4 हो गया। अब 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 4 3 12 आपका होता है, तो 4 3 12 हो जाएगा, इसलिए हम इसे 3 बार पढ़ेंगे। 3 हो गया, 1 यहाँ पर हो गया, 1 यहाँ पर हो गया। जितनी बार पढ़ेंगे उसको 3 स्थान पर लिखना पड़ेगा, 1 2 3 यहाँ उत्तर में लिखेंगे, इसके इकाई में लिखेंगे, उसके नीचे लिख लेंगे जोड़ने के लिए। अब इसका गुणा कर लेंगे, 3 3 9 हो गया, 3 चौके आपका 12। ये पूरा तुम्हारा कट गया, इसको जोड़ लिया, आपका हो गया। जब यहाँ 23 था तो यहाँ पर इसका योग 46, यानी 2 गुना हमेशा होना चाहिए। तो इसका आंसर जिन लोगों का 23 आया है उनका बिल्कुल आंसर परफेक्ट है। अगले क्वेश्चन में चलेंगे हम। 841 का वर्गमूल निकालेंगे। यहाँ पर हम देख रहे हैं इकाई की तरफ से हम सर्वप्रथम काम है जोड़ा बना लेना। इस प्रकार 2 लाइन खींच देना और शुरू में पहाड़ा पढ़ना है कि ऐसा पहाड़ा उसी में जिसका पहाड़ा पढ़ेंगे उतनी बार पढ़ेंगे। 3 3 9 ज़्यादा हो गया, यहाँ 2 बार पढ़ेंगे, 2 बार पढ़ेंगे, 2 को हम 3 जगह लिखेंगे। ये आपका 2 दूनी 4 हो गया, इसे हम घटा देंगे, 4 हो गया। और ये नेक्स्ट अगला जोड़े को उतार लिया, इसको जोड़ लिया, 4 हो गया। अब 4 का पढ़ना 11 बार में पढ़ना, क्योंकि भाग में कभी 9 से ज़्यादा नहीं पढ़ा जाता, अधिकतम 9 बार ही पढ़ा जाता है। अब ध्यान देंगे, इसको हम 9 बार पढ़ सकते हैं। यहाँ पर 9 लिखा गया है, 9 को यहाँ इस प्रकार 1 2 3 जगह लिखा, 9 9 81 हो गया। 8 आपका बचा, 9 चौके 36 और 8 44 हो गया। इसे हम घटा दिए और इसे जोड़ देंगे, 9 9 18 आपका 51। यहाँ पर 29 आया, तो 29 का दूना 58। अब जिन लोगों का आंसर 58 आ रहा है उनका आंसर बिल्कुल सही है। सब लोग आंसर मिलाते चलेंगे। अगला क्वेश्चन हम 10